हेलो दोस्तों। अब मैं सिलेबस को आगे बढ़ाता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है मुझे। इस इक्वेशन को कॉर्नर मैप में डिजाइन करना है ना। अब जैसे कि इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफिकेशन बॉलियन फंक्शन में क्या पढ़े थे, अगर सिंप्लीफाई करना है तो कॉमन लेना है, उसको ब्रेक करना है और स्मॉल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको छोटा करना है। तो अगर उसी इक्वेशन को, उस बड़े इक्वेशन को हम कॉर्नर मैप से कैसे छोटा करेंगे, तो देखिए कैसे। ए बी और ए बी है ना, यानी कि वेरिएबल कितने हैं, दो है ना ओनली, दो वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, चार। चार सेल मैंने बना लिया। अब ध्यान दीजिए, ये 0 1 ये क्या है मेरा, 0 0 है, ये है मेरा 0 1, ये है 1 0 एंड 1 1। 0 0 यानी कि ए बार बी बार है। ए बार बी बार इस इक्वेशन में प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ पे 1 होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ये कौन सा टेक्निक है, मीन टर्म्स टेक्निक्स। और मीन टर्म्स टेक्निक में आउटपुट यूज करते हैं वंस। और मैक्स टर्म टेक्निक यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम जो होता है मैक्स टर्म टेक्निक, उसमें आउटपुट का यूज करते हैं जीरोज। ठीक है। अब 0 0 प्रेजेंट है, ए बार बी बार। 0 1 यानी कि क्या है, ए बार, यहाँ क्या है, ए बार बी। 0 1 क्या है, ए बार बी, यानी कि ए बार बी प्रेजेंट है या नहीं, ए बार बी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ भी 1 होगा। 1 0 क्या है, ए बी बार है, नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं होगा। यहाँ पे है 1 1 यानी कि ए एंड बी, ए इंटू बी है, यहाँ पे 1 होगा। अब मैंने आउटपुट को शो कर दिया, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। मेरे इस इक्वेशन में अगर ये क्या है 1 0 यानी कि ए बी बार, अगर ए बी बार भी यहाँ होता इस इक्वेशन में तो यहाँ भी 1 होता। ठीक है। अब मैंने आउटपुट को शो कर दिया 1 1 1। अब मुझे पेयर बनाना है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं ऑक्टेट तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। ऑक्टेट बनाना, क्वाड बनाना, पेयर बनाना या सिंगल टर्म भी हो सकता है। अब देखिए ऑक्टेट कैसे, ये मान लीजिए 3 वेरिएबल का है, नंबर ऑफ सेल 8 है। ये सारे सेल पे अगर 1 होता, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो अगर ये पूरे 8 सेल पे 1 होता तो ये 8 एक साथ सिलेक्ट हो जाता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट। क्वाड, अगर ये 4 सेल 1 2 3 4 ये चारों सेल पे 1 होता, ये चारों सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते, तो इसको कहते हैं क्वाड। पेयर, यहाँ देख रहे हैं पेयर है, ये पेयर है, तो पेयर हो गया। सिंगल टर्म, अब ये अकेला बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म। ठीक है। तो ये मेरा तरीका था। और एक होता है रिडंडेंट टर्म। रिडंडेंट टर्म, अगर यहाँ पे एक्स होता मेरा, है ना, यहाँ पे डोंट केयर होता, तो ये पूरा मेरा क्वाड बन जाता ना, ये पूरा क्वाड बन जाता और ये पेयर बन जाता, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिडंडेंट टर्म, ये 1 यहाँ नहीं होता, है ना, ये 1 यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे रिडंडेंट टर्म होता, तो क्या इस रिडंडेंट टर्म का यूज कर सकते थे, नहीं। कैसे, ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया। अब ये रिडंडेंट टर्म क्यों यूज करेंगे हम, उसका कोई यूज ही नहीं है, क्यों सिंगल टर्म इसको यूज करेंगे। रिडंडेंट टर्म वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड आउटपुट सेलेक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 1 यहाँ नहीं होता, यहाँ पे रिडंडेंट टर्म होता, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रिडंडेंट टर्म होता इस सेल में, तो क्या हो जाता है, ये पूरा क्वाड बनने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। हमें कोशिश करना है कि जितना बड़ा से बड़ा सेल बन सके, कोशिश हमें यही करना है कि जितना बड़ा से बड़ा सेल बन सके। अगर रिडंडेंट टर्म का यूज कर रहे हैं तो और अच्छा है, अगर सेल बनाने में रिडंडेंट टर्म का यूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको यूज कर लेना है। लेकिन
सेल बन चुका है और रिडंडेंट टर्म को भी यूज करना है तो वो गलत हो जाएगा, फिर मिनिमाइज नहीं हो पाया वो। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कैसे बनाना है ऑक्टेट, क्वाड, पेयर एट सिंगल टर्म और रिडंडेंट टर्म। अब आते हैं यहाँ पे, ये पता चल गया 1 1, यहाँ पे तीनों 1। तो अब मेरा देखिएगा यहाँ पे क्वाड बनेगा। पहले तो 4 सेल है तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, क्वाड ही बन सकता है ना। क्वाड बन सकता है नहीं, पेयर बन सकता है, हाँ पेयर बनेगा। एक ये पेयर बना और दूसरा पेयर ये बना। अब बताइए ये जब पेयर बन गया तो ये तो सिंगल टर्म बचा 1, तो इसको तो सिंगल टर्म में भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर जितना पॉसिबल से पॉसिबल ज़्यादा सेल यूज हो सके ऑक्टेट बनाने में, क्वाड बनाने में या पेयर बनाने में, हमें यूज कर लेना है। ठीक है, अगर इसको ये पेयर बनाने में यूज कर लेते तो पेयर बनाने में ये एक पेयर, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये 1 1 ये पेयर मैंने बना लिया, ये पेयर बना लिया और इसे 1 सिंगल टर्म रहने दिया, है ना। तो अब इसको इक्वेशन में लिखते हैं। तो ये 1 1 को पेयर बनाया, ये 1 1 पेयर बनाए, तो क्या इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ये 0 है और ये 1 है, तो कॉमन तो नहीं हो सकता है, ये 0 है, यानी कि इस पेयर के लिए ये क्या लिखेंगे, ए बार। ठीक है, और इसके लिए लिख दिए ए बार, और ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, यहाँ क्या है 1 1 है ना। अब देखिए ये हम क्यों ए बार लिखे, समझ में आ रहा है, ये 0 0 है और ये 0 1 है, इसमें से कॉमन क्या होगा 0 ना, और 0 किसके लिए, ए के लिए है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ए बार। यहाँ पे अगर हम सिंगल टर्म यूज करते हैं तो ये क्या है, सिंगल टर्म इस सेल के लिए क्या होगा 1 1 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम सारे प्रोडक्ट का सम कर देना है, इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ए और बी, अब ए बार प्लस ए इंटू बी का फिर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फिर वापस ये आएगा, तो फिर तो वापस सिंप्लीफिकेशन जब करना ही पड़ा तो फिर कर्नोक मैप का यूज कहाँ किए हम लोग। तो अब देखिए ये अगर पेयर बना लेंगे तो और अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, ये और अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक पेयर ये दोनों पेयर में कॉमन क्या है मेरा 0 0, यानी कि ए बार। ये दोनों पेयर में कॉमन क्या है मेरा, ये 0 1 है, ये 1 1 है, तो 1 1 1 1 यानी कि बी, ए बार प्लस बी हो गया, सिंपल है ना। और इसको इक्वेशन में, ये नंबर ऑफ टर्म के इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये 0 1 है, इस सेल को 0 कहते हैं ना, इस सेल को 1 कहते हैं, इस सेल को 2 कहते हैं, इस सेल को 3 कहते हैं। यहाँ देखे थे हम लोग 0 1 2, सॉरी ये 0 1 2 एंड इस सेल को 3 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफिकेशन नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेसन m, इसको मिनिमाइजेशन टेक्निक का टर्म में लिखते हैं 0 1 3, है ना, यानी कि आउटपुट कहाँ कहाँ पे है, सम ऑफ प्रोडक्ट मीन टर्म में आउटपुट कहाँ कहाँ पे है, 0 पे आउटपुट है, 1 पे आउटपुट है एंड 3 पे आउटपुट है। ठीक है, आंसर। अब एक सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है, ये मीन टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है कि मेरा आउटपुट कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, 2 पे है, 3 पे है। अब इसका सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यूजिंग कॉर्नप मैप, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तो ये पेयर में कॉमन क्या होगा मेरा, ये पेयर में कॉमन 0 बी बार, और ये पेयर में कॉमन क्या होगा 1, यानी कि ए, तो ए प्लस बी बार। उसी तरह यहाँ पे मिनिमाइजेशन टेक्निक 0 1 2 3, पहले देखना ये नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है, यानी कि सेल कितना होगा 4 होगा। आउटपुट कहाँ कहाँ पे है 0 1 2 3, यानी कि चारों सेल पे आउटपुट है, चारों सेल पे आउटपुट है, तो यहाँ पे अगर हम क्वाड बनेगा, है ना, सारे पे आउटपुट है तो क्वाड बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 0 है 1 है, ये 0 है 1 है, ये क्वाड पे कहीं भी कॉमन सेलेक्ट हो रहा है, कॉमन कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अगर समेसन में कहीं कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, अगर सारे पे जीरो आउटपुट है तो जीरो, सारे पे डोंट केयर है तो डोंट केयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमाइजेशन टेक्निक में 0 और 3 पे आउटपुट दिया हुआ और एक डोंट केयर दिया हुआ है, कहाँ पे है वह, 1 पे है। 0 पे आउटपुट 1, 1 पे डोंट केयर एंड 3 पे 1। अब इसको कैसे करना है, इस डोंट केयर का यूज होगा, कैसे होगा, अगर मान एस, और पेयर कभी भी डायगोनल नहीं बनाते हम लोग, पेयर हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, तो एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना, है ना, तो ये पेयर बना, तो ये पेयर में कॉमन क्या हो जाएगा, ए बार, ये पेयर में कॉमन क्या हो जाएगा, बी। आंसर सिंपल है, बहुत आसान है। उसी तरह ए बार, इसको बनाइएगा आप लोग, हम देखते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए बी सी, 0 1 3 4 5। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, 1 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। पहले तो इस सेल का नंबर कोडिंग कर लेते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं, 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 पे आउटपुट है, 1 पे आउटपुट है, 3 पे आउटपुट है, 4 पे आउटपुट है एंड 5 पे आउटपुट है। अब देखना है हमें क्वाड मैक्सिमम पॉसिबल हमको ढूंढना है कि क्वाड बन सकता है कि नहीं, ऑक्टेट बन सकता है कि नहीं। तो क्वाड बन रहा है, बना लेंगे, पेयर भी बन रहा है, पेयर भी बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वाड बन रहा है, तो इस क्वाड में यानी कि ये सेल और ये सेल, ये पूरे सेल में हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में कॉमन क्या है, 0 0 है यहाँ पे, या 0 1 है, कॉमन क्या आ रहा है, 0, यानी कि बी बार। इधर कॉमन आ रहा है, यहाँ तो ए है ना, तो ए में इस तरफ 0 है, इस तरफ 1 है, तो कॉमन नहीं आएगा। तो इस पूरे सेल के लिए, ये क्वाड के लिए क्या लिखे सिर्फ आएगा, बी बार। कॉमन आ रहा है मेरा 0, यानी कि बी बार, प्लस ये पेयर के लिए क्या लिखेंगे, इस पेयर के लिए ये ए बार इंटू ये दोनों सेल में पेयर बन रहा है ना, ये दोनों सेल में पेयर बन रहा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1, यानी कि सी। तो ए बार इंटू सी, अब फिर दोनों को ऐड कर देना है। जितने पेयर क्वाड का इक्वेशन आएगा, जिसके इसके लिए आ गया बी बार, इसके लिए आ गया ए बार इंटू सी, दोनों को ऐड कर देना है, हो गया इक्वेशन। उसी तरह यहाँ पे है ना, तो इसमें अब देखिएगा 0 1 3 4, 0 पे, 1 पे, 3 पे एंड 4 पे। अब इसमें आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो सके। पहली बात कि यहाँ पे तो क्वाड बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है नहीं, क्वाड नहीं बनेगा। यहाँ पे भी 1 नहीं है कि क्वाड बनेगा। ठीक है, तो पेयर ही बनने का पॉसिबिलिटी है। एक पेयर तो ये बनेगा, है ना, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ ऊपर 1 है, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर ये बन सकता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे तो फिर ये पेयर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये पेयर बनाएंगे ही नहीं, हमको मिनिमाइज करना है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूप भी बन जाए और मिनिमाइज भी हो जाए। तो लूप बन गया एक ये और दूसरा ये, मेरा सारा आउटपुट कवर हो गया 2 ही पेयर में, है ना। अब इस पेयर के लिए क्या लिखेंगे, ये ए में तो कॉमन आ नहीं रहा है, ये 0 है तो ये 1 है, तो ये हो गया 0 0, यानी कि बी बार इंटू सी बार, प्लस अब इस पेयर के लिए देखेंगे, इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, 1 1, यानी कि सी इंटू 0 ए बार, है ना। ओके, थैंक यू।